कभी कभी एक व्यक्ति केवल इतिहास नहीं बदलता, बल्कि एक पूरे युग की दिशा तय करता है। एक ऐसा युग जहाँ प्रयोगशालाएं भी सपने देखने लगती हैं, जहाँ विज्ञान प्रार्थना बन जाता है और जहाँ आकाश सीमित नहीं बल्कि शुरुआत होता है। आज की कहानी उस व्यक्ति की है जिसने भारत को अंतरिक्ष में उड़ना सिखाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई, एक वैज्ञानिक नहीं, एक स्वप्नद्रष्टा। सुनिए उनकी असाधारण जीवन गाथा। अमृता शाह की किताब विक्रम साराभाई अलाइफ से प्रेरित एक ऐसी कहानी जो हर भारतीय के दिल में गर्व की लौ जला देगी। विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद के एक ऐसे घर में हुआ जो भारत की आधुनिक चेतना का प्रतीक था। उनके पिता अंबालाल साराभाई एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे, जिन्होंने व्यापार को सेवा का माध्यम माना, और उनकी माता सरला साराभाई एक संवेदनशील, शिक्षित और कला प्रेमी महिला थीं। उनके घर में स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता, वैज्ञानिक और कलाकार आते जाते रहते थे। गांधी जी, नेहरू, टैगोर जैसी विभूतियां उस घर के वातावरण को विचारों की प्रयोगशाला बना देती थी। इसी वातावरण ने विक्रम के भीतर जिज्ञासा, संवेदना और उद्देश्य का बीज बोया। वे बचपन से ही अपने आसपास की हर वस्तु को समझना चाहते थे। क्यों आसमान नीला है, क्यों पत्ते हिलते हैं, और क्यों कोई चीज हवा में गिरते गिरते रुकती नहीं। विज्ञान उनके लिए केवल ज्ञान नहीं था, बल्कि जीवन को देखने का एक तरीका बनता जा रहा था। किशोरावस्था तक आते आते उनमें खोज की गहरी ललक विकसित हो गई थी। उन्होंने भौतिकी और गणित में असाधारण प्रतिभा दिखाई। परिवार के वातावरण ने उन्हें न केवल तार्किक बनाया, बल्कि मानवीय भी। वे प्रयोगशाला में जितने सटीक थे, मनुष्य के दुख सुख को समझने में उतने ही कोमल। जब वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे, तो वहां की वैज्ञानिक संस्कृति ने उन्हें नई दिशा दी। उस समय द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका चल रही थी और दुनिया विज्ञान को विनाश के उपकरण के रूप में देख रही थी। लेकिन विक्रम विज्ञान को निर्माण के माध्यम के रूप में देखते थे। वे कहते थे, विज्ञान तभी सार्थक है जब वह मानव जीवन को सुंदर बनाता है। कैम्ब्रिज से लौटकर जब वे भारत आए, देश आज़ादी की दहलीज पर था। चारों ओर उम्मीद और अव्यवस्था दोनों थीं। उद्योग बढ़ रहे थे, परंतु शिक्षा और विज्ञान पीछे थे। विक्रम ने महसूस किया कि यदि भारत को सच में आत्मनिर्भर बनना है, तो उसे विज्ञान को केवल किताबों से निकालकर जमीन पर उतारना होगा। 1947 में उन्होंने फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी (PRL) की स्थापना की। ये उनकी प्रयोगशाला नहीं, उनका सपना था। वहाँ कुछ पुरानी मशीनें, कुछ युवा वैज्ञानिक और असीम उत्साह था। विक्रम ने कहा, हमारे पास भले साधन न हों, पर हमारी कल्पना असीम है। यही कल्पना आगे चलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की जननी बनी। उनकी दृष्टि केवल वैज्ञानिक नहीं थी, वह सामाजिक और नैतिक भी थी। वे मानते थे कि विज्ञान का असली उद्देश्य केवल खोज नहीं, बल्कि सेवा है। जब उन्होंने भारत के पहले रॉकेट कार्यक्रम की नींव रखी, तब उनका उद्देश्य अमेरिका या रूस से प्रतिस्पर्धा करना नहीं था। वे चाहते थे कि सैटेलाइट्स गांवों में शिक्षा और कृषि की जानकारी पहुंचाए। उन्होंने कहा था, अंतरिक्ष हमारे लिए हथियार नहीं, अवसर है। उनके भीतर गांधी की आत्मा और आइंस्टीन की बुद्धि एक साथ बसी थी। एक ऐसा दुर्लभ संगम जो किसी राष्ट्र को दिशा दे सकता है। उनके जीवन में एक और अध्याय था। मृणलिनी साराभाई, प्रसिद्ध नृत्यांगना और कलाकार। दोनों की मुलाकात संस्कृति और विचारों के संगम में हुई। विक्रम को कला उतनी ही प्रिय थी जितनी विज्ञान, और मृणलिनी में उन्हें एक ऐसा साथी मिला जो जीवन की सौंदर्यपूर्ण लय को समझता था। विवाह के बाद उनका घर अहमदाबाद में एक सांस्कृतिक केंद्र बन गया। एक ओर रॉकेटों के मॉडल और वैज्ञानिक योजनाएं, दूसरी ओर नृत्य की ताल और संगीत की स्वरलहरियां। परंतु ये संतुलन हमेशा आसान नहीं रहा। विक्रम का मन विज्ञान की ऊंचाइयों में खो जाता था और मृणलिनी कला की गहराइयों में उतरती थी। अमृता शाह ने बड़ी संवेदनशीलता से इस रिश्ते का चित्रण किया है, जहाँ प्रेम था पर दूरी भी थी, सम्मान था पर मौन भी।
विक्रम को अपने काम से इतना लगाव था कि कभी-कभी वे परिवार के भावनात्मक संसार से कट जाते थे। फिर भी मृणलिनी ने हमेशा उनके मिशन का सम्मान किया, क्योंकि वे जानती थी कि वह केवल पति नहीं, एक युग दृष्टा है। विक्रम की सबसे बड़ी पहचान बनी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। उन्होंने केरल के थुम्बा गांव में इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की, जहां पहली बार भारत ने विदेशी रॉकेट प्रक्षेपित किए। ये सुनकर आज आश्चर्य होता है कि उस समय रॉकेट के पुर्जे चर्च की बसों में ढोए जाते थे और ईंधन के लिए घरों में बने कंटेनर प्रयोग में आते थे। लेकिन विक्रम के लिए ये सब केवल शुरुआत थी। वे कहते थे, हमारा संघर्ष साधनों से नहीं, मानसिकता से है। उनके नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिकों ने असंभव को संभव बनाया। 1962 में जब इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार की स्थापना हुई, वो भारत के भविष्य का निर्णायक मोड़ था। बाद में यही संस्था आगे चलकर इसरो बनी। वे मानते थे कि विज्ञान में मानवता का स्पर्श होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा, प्रबंधन और उद्योग तीनों क्षेत्रों को जोड़ा। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद (IIMA) के संस्थापक सदस्यों में थे। उन्होंने उद्योगपतियों को सिखाया कि प्रबंधन केवल लाभ का नहीं, समाज का विज्ञान है। उन्होंने शिक्षा में प्रयोगात्मकता लाई, छात्रों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दी। वे कहते थे, ज्ञान केवल उत्तरों में नहीं, सवालों में जन्म लेता है। उनकी एक और विशेषता थी उनका विनम्र नेतृत्व। वे अपने कर्मचारियों से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते। उनके लिए हर वैज्ञानिक समान था, चाहे वो लैब असिस्टेंट हो या प्रोजेक्ट डायरेक्टर। वे कहते थे, मैं लोगों को आदेश नहीं देता, दृष्टि देता हूँ। यही कारण था कि उनकी टीम उन्हें गुरु, मित्र और नेता तीनों मानती थी। उनके साथ काम करने वाले कहते हैं कि जब वे प्रयोगशाला में प्रवेश करते, तो वहाँ एक अजीब सी शांति और उत्साह साथ साथ फैल जाता था। विक्रम के जीवन में अध्यात्म का भी गहरा प्रभाव था। उन्होंने विज्ञान और अध्यात्म के बीच कोई दीवार नहीं मानी। उनके लिए ब्रह्मांड केवल गणना का विषय नहीं, चेतना का प्रतीक था। वे अक्सर कहते थे, जब हम अंतरिक्ष को समझने की कोशिश करते हैं, हम स्वयं को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनकी सोच में भारतीय दर्शन की झलक थी, जहां विज्ञान भी साधना बन जाता है। 1960 के दशक के अंत तक भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कर ली थीं। मौसम पूर्वानुमान, दूरदर्शन प्रसारण और शिक्षा के लिए सैटेलाइट प्रयोग शुरू हो गए थे। विक्रम ने यह भी सुनिश्चित किया कि इन प्रोजेक्ट्स में विदेशी सहयोग केवल सीखने के लिए हो, निर्भरता के लिए नहीं। वे कहते थे, हम ज्ञान उधार ले सकते हैं, पर आत्मा नहीं। उनके व्यक्तित्व का एक और पक्ष था विवेक और करुणा का मिश्रण। वे समाज के हर वर्ग के प्रति संवेदनशील थे। उन्होंने ग्रामीण शिक्षा पर काम किया, छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया और महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। वे मानते थे कि विज्ञान तभी सफल होगा जब वो गांव की मिट्टी से जुड़ा रहेगा। अमृता शाह लिखती है कि विक्रम के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, शांत, विश्वास भरी, जो ये कहती थी कि सब ठीक होगा। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक भारी जिम्मेदारी भी थी, पूरे राष्ट्र का सपना। 1971 में जब वे केरल में इसरो के एक प्रोजेक्ट पर थे, तो अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। वे केवल 52 वर्ष के थे। वह समाचार पूरे देश के लिए बिजली की तरह गिरा। उनके जाने के बाद वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि वे केवल एक व्यक्ति नहीं खोए, बल्कि एक दिशा खो बैठे हैं। पर शायद विक्रम का यही कमाल था, उन्होंने लोगों को इतना प्रेरित किया था कि उनकी अनुपस्थिति में भी वे काम करते रहे। कुछ महीनों बाद भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट तैयार हुआ। यह विक्रम की आत्मा का विस्तार था। उनके सहयोगी कहते हैं कि जब उपग्रह ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया, तो ऐसा लगा मानो विक्रम मुस्कुरा रहे हों और कह रहे हों, देखो, सपना पूरा हो गया। उनकी विरासत केवल संस्थानों में नहीं, विचारों में है। आज भारत जब चंद्रयान और गगनयान मिशन की बात करता है, तो उसकी जड़ें उसी मिट्टी में हैं जो विक्रम ने बोई थी।
उन्होंने भारत को ये विश्वास दिलाया कि सीमित संसाधनों वाला देश भी असीम सपने देख सकता है। उन्होंने ये सिखाया कि विज्ञान का अर्थ केवल खोज नहीं, बल्कि सेवा है, और सेवा का अर्थ केवल दान नहीं, बल्कि दृष्टि है। अमृता शाह की ये जीवनी विक्रम के जीवन को एक कथा की तरह प्रस्तुत करती है, जहाँ हर अध्याय में एक नई रोशनी है। वह दिखाती है कि विक्रम का जीवन उतना ही जटिल था जितना सुंदर। वे एक साथ आदर्शवादी भी थे और व्यावहारिक भी। वे उन दुर्लभ व्यक्तियों में से थे जो भविष्य को केवल देखते नहीं, बनाते हैं। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जब तकनीक तेजी से बढ़ रही है और मानवीय मूल्य पीछे छूट रहे हैं। विक्रम की सोच हमें याद दिलाती है कि विज्ञान को आत्मा की जरूरत है और आत्मा को दिशा की। उनकी मृत्यु के बाद मृणलिनी ने उनके सपनों को जीवित रखा। उन्होंने दर्पणा एकेडमी के माध्यम से कला और शिक्षा का प्रसार जारी रखा। विक्रम के बच्चे कार्तिकेय और मल्लिका भी अपने अपने क्षेत्र में उनके मूल्यों को आगे बढ़ाते रहे। मल्लिका साराभाई ने सामाजिक परिवर्तन में कला को माध्यम बनाया और कार्तिकेय ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को शिक्षा से जोड़ा। ये सब विक्रम की ही परंपरा का विस्तार है, जहाँ ज्ञान और संवेदना एक साथ चलते हैं। विक्रम साराभाई का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व आदेश से नहीं, प्रेरणा से आता है, और सच्चा विकास हथियारों से नहीं, विचारों से। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को अंतरिक्ष की ओर नहीं, भीतर की ओर भी देखने की दृष्टि दी। उन्होंने दिखाया कि एक व्यक्ति अपने विश्वास से एक युग बदल सकता है। उन्होंने भारत को आत्मविश्वास दिया, ये विश्वास कि हम किसी से कम नहीं। आज जब भारत का हर उपग्रह आसमान में घूमता है, हर रॉकेट अंतरिक्ष की ओर उड़ता है, तो उसमें विक्रम साराभाई की आत्मा की गूंज सुनाई देती है। उनका जीवन एक दीपक की तरह था जो स्वयं जलता रहा ताकि दूसरों को रास्ता दिखा सके। वे चले गए, पर उनकी रोशनी अब भी हमारे हर वैज्ञानिक, हर विद्यार्थी, हर सपने देखने वाले के मन में जल रही है। उनका जीवन एक कविता है, विचारों की, संघर्ष की और विश्वास की। और अमृता शाह की ये पुस्तक उस कविता की आत्मा को छूती है। जब आखिरी पन्ना बंद होता है तो भीतर एक शांति और गर्व साथ साथ महसूस होता है, जैसे कोई कह रहा हो, ये वही भारत है जिसका सपना विक्रम साराभाई ने देखा था। विक्रम साराभाई चले गए, पर उनकी रोशनी अब भी हमारे हर वैज्ञानिक, हर विद्यार्थी, हर सपने देखने वाले के दिल में जल रही है। उन्होंने सिखाया कि सच्ची महानता पुरस्कारों से नहीं, विरासत से बनती है। और जब अगली बार आप भारत का कोई रॉकेट अंतरिक्ष में उड़ता देखें, याद रखिए, उसके हर कण में साराभाई की आत्मा बसी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।